नमस्कार, जी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और अब खबरों को देखने से पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को विधानसभा में किया बजट पेश। बजट में केकड़ी विधानसभा को मिली कई सौगातें। पूर्व चिकित्सा मंत्री एवं केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा की अनुशंसा पर केकड़ी को मिनी सचिवालय, केकड़ी में कृषि महाविद्यालय, सरवाड़ में कन्या महाविद्यालय को पीजी महाविद्यालय, सावर में उपखंड कार्यालय सहित केकड़ी विधानसभा में 10 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों के निर्माण की घोषणाएं हुई है। कांग्रेसियों ने इस बजट को बताया राहत भरा, वही भारतीय जनता पार्टी ने बजट को नकारा। कांग्रेसियों ने बजट घोषणा में केकड़ी के लिए हुई घोषणा के बाद एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी बधाई। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पेश किए गए बजट ने कर्मचारियों का दिल जीता। पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा के साथ ही कर्मचारियों में खुशी की लहर, गहलोत जिंदाबाद के नारे लगाए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी में संचालित व्यावसायिक शिक्षा, ऑटोमोबाइल एवं ITES के छात्रों को औद्योगिक भ्रमण कराया गया। अजमेर जिला रावणा राजपूत समाज के तत्वावधान में अजमेर विद्युत वितरण निगम के नवनियुक्त प्रबंधक निदेशक NS निर्माण का किया गया अभिनंदन। ग्राम पंचायत जोताय में खाते मोहल्ले में चल रही रामलीला के 5वें दिन निकाली गई राम सीता लक्ष्मण की शोभा यात्रा। शिक्षा विभाग ब्लॉक केकड़ी के अंतर्गत निजी विद्यालय की सत्र 2020-21 सत्र 2021-22 के निःशुल्क शिक्षा अधिनियम के तहत RTE भौतिक सत्यापन का प्रशिक्षण कार्यशाला हुई संपन्न। शिवरात्रि पर्व पर भाग्यदेश्वर मंदिर में होगी भव्य भजन संध्या एवं शिव जी का महापूजन। अरे बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जन्म दिवस पर संत निरंकारी मिशन की ब्रांच केकड़ी गुलगांव टाकावास द्वारा बुधवार को गुरु पूजा दिवस मनाया गया। कनक कुंज प्राइवेट लिमिटेड पेश करते हैं ई विश्वा ब्रांड इलेक्ट्रिक स्कूटी। जी हाँ, ई विश्वा भारत की पहली इलेक्ट्रिक स्कूटी है जिस पर मिलेगी आपको पूरे 5 वर्षों की वारंटी। साथ ही केकड़ी का पहला इलेक्ट्रिक सर्विस स्टेशन जहां करवा पाएंगे आप इलेक्ट्रिक स्कूटी की हर प्रकार की सर्विस। अब पाए महंगे पेट्रोल से आजादी। एक बार चार्ज करने पर 100 से 120 किलोमीटर तक चलने वाली गाड़ी जो 5 मॉडल में उपलब्ध है। साथ ही सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक लोडर भी। अजमेर जिले में डीलरशिप के लिए संपर्क करें। हमारा पता LIC बिल्डिंग के सामने, सावर रोड, केकड़ी। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है 8209013033 7568903030। खुशखबरी जल्द आने जा रहा है LIC का IPO। इस IPO के जरिए भारत सरकार LIC की 5% हिस्सेदारी बेच रही है। LIC IPO में पॉलिसी धारकों के लिए सुनहरा मौका। पॉलिसी धारकों को मिलेगा 5 से 10% डिस्काउंट व 10% रिजर्वेशन। IPO में अप्लाई के लिए डीमैट अकाउंट होना चाहिए, तो आप अपना डीमैट अकाउंट व इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के लिए आज ही संपर्क करें। गर्ग इन्वेस्टमेंट, आनंद प्लाजा, केकड़ी। प्रोप्राइटर अतुल गर्ग। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है 9461593179। और आइए अब देखते हैं क्षेत्र की खबरों को। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को बजट घोषणा की। इस बजट घोषणा में गहलोत ने सभी वर्गों का दिल जीत लिया। वाकई गहलोत जादूगर है, इसका जीता जागता उदाहरण आज बजट घोषणा के बाद देखने को मिला। सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए यह बजट राहत भरा रहा। इस बजट में केकड़ी विधानसभा क्षेत्र को भी पूर्व चिकित्सा मंत्री व डॉक्टर रघु शर्मा की अनुशंसा पर कई सौगातें मिली है। विधायक डॉक्टर रघु शर्मा के प्रयासों से केकड़ी में मिनी सचिवालय की घोषणा हुई है। साथ ही केकड़ी में कृषि महाविद्यालय, सरवाड़ में कन्या महाविद्यालय को पीजी महाविद्यालय, सावर में उपखंड कार्यालय की घोषणा। केकड़ी विधानसभा में सड़कों के लिए 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है। हालांकि केकड़ी को जिला बनाने की मांग अधूरी रही है, लेकिन इन घोषणाओं के बाद उम्मीद और प्रबल हो गई है। फिलहाल बजट के ऊपर अधिकतर लोगों ने गहलोत की प्रशंसा की है और इसे सराहनीय बजट बताया है। कांग्रेस के नेता रतन पवार, पंचायत समिति सदस्य संदीप पाठक, महबूब मंसूरी, शिक्षक नेता कैलाश गौड़, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल चौधरी, नगर पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू, एडवोकेट
हेमंत जैन सहित अन्य कांग्रेसियों ने इस बजट की सराहना की। साथ ही बजट घोषणा में केकड़ी को बहुत कुछ मिलने पर कांग्रेसियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी व विधायक डॉक्टर रघु शर्मा का आभार जताते हुए कहा कि डॉक्टर रघु शर्मा की अनुशंसा पर केकड़ी को इस बजट घोषणा में बहुत कुछ मिला है। साथ ही कांग्रेसियों ने इस बजट को राहत भरा बजट बताया है। बजट में केकड़ी को कई बड़ी सौगातें मिली है। केकड़ी में मिनी सचिवालय की घोषणा, केकड़ी में कृषि महाविद्यालय की घोषणा, सरवाड़ में कन्या महाविद्यालय की पीजी महाविद्यालय की घोषणा, सावर में उपखंड कार्यालय की घोषणा, केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की 10 करोड़ की लागत से सड़कों की स्वीकृति प्रदान की। इसके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और हमारे केकड़ी विधायक जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। राजस्थान की गहलोत सरकार ने आज विधानसभा के अंतर्गत बजट पेश किया गया है। ये बजट मिडिल क्लास मध्यम वर्ग के लिए तथा युवाओं के लिए बहुत अच्छा बजट पेश किया गया है। इस बजट से निश्चित रूप से ये एक दूरदर्शिता और ऐतिहासिक बजट है। और इस बजट में आज केकड़ी विधानसभा में हमारे केकड़ी के पूर्व मंत्री महोदय डॉक्टर रघु शर्मा जी ने कई सौगातें दी है। केकड़ी में मिनी सचिवालय की सौगात दी है और केकड़ी में कृषि महाविद्यालय की उन्होंने सौगात दी है और साथ ही साथ उन्होंने केकड़ी विधानसभा में 10 करोड़ रुपए की सड़कें उन्होंने पास करवाई है और इसके अलावा भी अनेक सौगातें दी है। इसके लिए नगर कांग्रेस कमेटी और तमाम कांग्रेस जन आपका डॉक्टर रघु शर्मा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। राजस्थान के यशस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक गहलोत साहब ने आज ऐतिहासिक पहल करते हुए जो आम बजट के साथ ही किसान बजट भी पेश किया, जिससे पूरे प्रदेश में आम जन में हर्ष व्याप्त है, क्योंकि इस बजट से प्रदेश के विकास को जो तेज गति मिलेगी और साथ ही साथ हर वर्ग का व्यक्ति, चाहे वो व्यापारी हो, कर्मचारी हो, मजदूर हो, सभी को इससे राहत मिलेगी। और सरकार का जो आज बजट आया है उस बजट में केकड़ी को कई सौगातें मिली है। पिछले 5 वर्ष का जो कार्यकाल था रघु जी शर्मा का, उस वक्त भी केकड़ी को बहुत सौगातें मिली थी। इन 5 वर्षों में भी जो सौगातें मिली है वे केकड़ी के विकास के लिए अद्वितीय साबित होगी। 3 कॉलेज हैं, जिसमें नर्सिंग कॉलेज है, ANM कॉलेज है, इसके अतिरिक्त एग्रीकल्चर का जो कॉलेज है, कम से कम भी 300 विद्यार्थी तीनों साल मिला के पढ़ेंगे। 1500 विद्यार्थी केकड़ी में एडिशनल रूप से पढ़ेंगे, जिससे न केवल रोजगार में वृद्धि होती है अपितु केकड़ी के लोगों को पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। इसके अतिरिक्त SDO का जो कार्यालय खोला है सावर में, उससे सावर के लोगों को बहुत सुविधा मिलेगी। केकड़ी में 10 करोड़ रुपए की जो सड़कें दी हैं, उससे जो छोटी मोटी सड़कें हैं या जो रिपेयर मांग रही थी, उन सड़कों का जीर्णोद्धार हो सकेगा। इसके अतिरिक्त करीबन 135 करोड़ रुपए की 2-3 अलग अलग मदों में जो सड़कें दी है, तो जो बोगला वाला जो रूट है उस पर भी अच्छा काम हो सकेगा। जो काम दोनों बजटों में और केकड़ी में डॉक्टर रघु शर्मा ने करवाया है, ऐसा कार्य पहले न तो कभी हुआ था, न होने की हमें उम्मीद है। जब तक भाई साहब हैं तभी तक ये काम संभव। राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जन कल्याणकारी लोक हितकारी बजट पेश किया गया। इसमें विशेष किसान बजट पेश किया गया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही डॉक्टर रघु शर्मा जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं विधायक महोदय के अथक प्रयासों से आज केकड़ी में एक बहुत बड़ी सौगात मिली है, जिसमें केकड़ी को एक मिनी सचिवालय की सौगात मिली है, सावर में SDM कार्यालय की सौगात मिली है, सरवाड़ में PG कॉलेज की सौगात मिली है। साथ ही कृषि क्षेत्र को देखते हुए केकड़ी क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय खोले जाने के साथ साथ करोड़ों रुपए के सड़कों के जाल की सौगात मिली है। इसके लिए मैं डॉक्टर रघु शर्मा जी का बहुत बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूं। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी ने आज बजट सत्र में हर वर्ग के लोगों को राहत प्रदान करते हुए बजट पेश किया है और एक से एक बढ़कर सौगातें दी हैं। हमारे राजस्थान सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री सम्मानीय डॉक्टर रघु शर्मा जी, जिनके अनुशंसा पर केकड़ी विधानसभा क्षेत्र को
एक से बढ़कर एक सौगातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। जैसा कि केकड़ी को कृषि महाविद्यालय, सावर में उपखंड कार्यालय, सरवाड़ में पीजी कॉलेज, केकड़ी में न्यू मिनी सचिवालय, केकड़ी में 60 करोड़ की लागत से नर्सिंग कॉलेज सहित कई ऐसी उपलब्धियां केकड़ी को दी है। और साथ ही लोगों को नरेगा में 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन बिजली बिलों में काफ़ी राहत प्रदान लोगों को की है। वहीं बात करें हम भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बजट और लोक लुभावना और जनता को भ्रमित करने वाला बजट बताया है। भाजपा नेता राजेंद्र विधायका, पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल, प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि गहलोत द्वारा पेश किया गया बजट लोक लुभावना बजट है। इसमें आम जनता को राहत नहीं दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार के लिए कोई घोषणा नहीं हुई है। उन्होंने गहलोत के इस बजट को निराशाजनक बजट बताया है। बजट घोषणा के बाद पूर्व केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम भी सामने आए हैं। पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम ने भी इस बजट को निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा कि केकड़ी क्षेत्र की जनता कई सालों से जिला बनाने की आस लगाए बैठी है, लेकिन इस बजट में उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस बजट में युवा वर्ग को किसी तरह का रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया, ना ही ये आमजन के हित में बताया गया है। और जो केकड़ी में जिला बनने के लिए पिछले कई समय से उम्मीद जगाई थी कांग्रेस के नेताओं ने, वो आज उम्मीद लोगों को निराशा हाथ आई है। लोगों को था कि केकड़ी जिला बनेगा, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोगों को निराशा और लोगों की एक उम्मीद टूटी है, उनका सपना टूटा है कि केकड़ी जिला नहीं बना। दूसरा मैंने कहूं कि जो केकड़ी में नागोला से बांधनवाड़ा जो सड़क थी, बांधनवाड़ा से टाटोटी होके, वो सड़क पिछले बजट में भी थी, इस बजट में भी है। इस बजट में किसान भी निराश है, युवा भी निराश है और आमजन निराश है। पूर्णतः इस बजट निराशावादी बजट है। ये चुनावी जुमले हैं जो कि धरातल पे काम नहीं हो सकता। आज राजस्थान की गहलोत सरकार का बजट पेश हुआ। बजट में जैसा कि केकड़ी को बहुत उम्मीद थी कि इस बार जिला बनाने की घोषणा होगी, लेकिन केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के सभी निवासियों को निराशा हाथ लगी है। हमारे यहाँ के पूर्व मंत्री और विधायक रघुजी शर्मा ने विधानसभा चुनाव में, पंचायत चुनाव में और नगर निकाय चुनाव में सभी जगह घोषणा की थी कि मैं केकड़ी को जिला बनाऊंगा, लेकिन इस घोषणा पर कोई अमल नहीं हुआ। राजस्थान सरकार ने जो बजट पेश किया वो निराशावादी बजट है। किसानों के लिए कुछ भी नहीं दिया, युवाओं के लिए कुछ भी नहीं दिया। हर वर्ग, हर तबके को इससे निराशा मिली है। ये हम इस बजट को निराश सरकार का निराश बजट कह सकते हैं। ये बजट निराशावादी है। आज जो राजस्थान सरकार ने बजट पेश किए हैं वो बिल्कुल ही निराशाजनक बजट है, क्योंकि इस बजट में किसान भाइयों के लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए, किसी के लिए भी कोई राहत की खबर नहीं है। अपितु जो हमारे केकड़ी के लिए भी ये निराशाजनक रहा है। हमारे यहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि 2008 में, 2018 में भी केकड़ी को जिला बनाने के नाम पर चुनाव जीतते आए हैं, लेकिन ये इस बजट में भी ये केकड़ी की मंशा अधूरी रही। निश्चित तौर पर इसकी केकड़ी की जनता को आघात लगा है, क्योंकि केकड़ी की जनता इसी आशा के साथ थी कि इस बजट में तो केकड़ी जिला बनेगा। इसके अलावा केकड़ी क्षेत्र में भी कोई विशेष तरह का बजट में कोई फायदा नहीं मिला है। न किसान वर्ग के लिए कोई घोषणा हुई है, न मजदूर वर्गों के लिए कोई घोषणा हुई है। केवल ये थोड़ी घोषणाएं हुई है, जिसका ये कुल मिला के अपन कह सकते हैं कि ये बजट निश्चित तौर पर निराशावादी बजट है। मुख्यमंत्री जो जादूगर के नाम से मशहूर, उन्होंने बजट पेश किया है, बहुत ही निराशाजनक और हास्यास्पद है। इन्होंने युवाओं के लिए, किसानों को कर्ज माफी के लिए, रेल के लिए जो वादे किए थे, इन्होंने जो इसमें कुछ भी नहीं किया। और केकड़ी विधानसभा के लिए तो और भी निराशाजनक रहा। लोगों को आज थी कि केकड़ी का जिला बनेगा, इसमें रेल आएगी। ये जो अभी नगर पालिका के चुनाव उन्होंने बड़े बड़े पोस्टर रेल के लगाए थे कि केकड़ी में रेल आ रही है। जब ये रेल कैसे आ रही है ये पता नहीं है, ये तो मेले में मिलेगी से, क्योंकि अभी ये कहीं भी रेल का केकड़ी के लिए, केकड़ी विधानसभा के लिए बहुत ही निराशाजनक बजट रहा है। इन्होंने रिंग रोड के लिए भी कोई बजट का सेंशन इसमें प्रावधान नहीं किया है।
तो ये बहुत बजट बेहद ही निराशाजनक है। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट की घोषणा की, उसमें किसानों को बिल्कुल भी राहत नहीं दी गई, ना तो बिजली के बिलों में कमी करी और ना उन्होंने डीजल पेट्रोल के रेट में कोई कमी की। और रही बात युवा बेरोजगारों की, तो युवाओं के साथ तो उन्होंने हमेशा ही धोखा किया है और नौकरी के नाम पे भी उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। और पिछले कार्यकाल में माननीय रघु जी ने अपने कार्यकाल में केकड़ी विधानसभा को जिला बनाने के लिए इनको लोगों को सपने दिखाए थे, तो लोगों को उम्मीदें थी कि इस बार रघु जी कैबिनेट मिनिस्टर हैं तो इस बार केकड़ी विधानसभा को जिला बनाया जाएगा। लेकिन माननीय अशोक गहलोत ने केकड़ी को जिला नहीं बनाया। और रही बात विकास की, और अपने इसमें बजट में केकड़ी को उम्मीदें थी कि अपने रिको में डेवलपमेंट के लिए फंड आएगा, लेकिन इन्होंने व्यवसायियों के साथ भी कुठाराघात किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पेश किए गए बजट में मानो कर्मचारियों का दिल ही लूट लिया हो और बजट घोषणा में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा के साथ ही कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। केकड़ी क्षेत्र में अलग अलग कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थन में जबरदस्त नारेबाजी करते हुए खुशियां मनाई। साथ ही विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री गहलोत का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि कर्मचारी हितों में मुख्यमंत्री गहलोत का यह सराहनीय फैसला है और सभी कर्मचारी संगठन इस फैसले का स्वागत करते हैं। बजट घोषणा के बाद सरवाड़, केकड़ी और सावन में विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने खुशी का इजहार किया। साथ ही सरवाड़ में कर्मचारी संगठन ने गहलोत के समर्थन में नारेबाजी करते हुए गहलोत सरकार का धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। आइए सुनते हैं विभिन्न कर्मचारी संगठन से जुड़े कर्मचारी नेताओं की जुबानी। शिक्षक संघ प्रगतिशील की ओर से माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि विगत कुछ वर्षों से 2004 से एनपीएस लागू की गई थी, जिससे हजारों कर्मचारी ठगी से महसूस कर रहे थे। और हमारी जो पीड़ा थी, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हमने ज्ञापन द्वारा एनपीएस की प्रतियां जलाकर, कैंडल मार्च करके, धरना प्रदर्शन करके उनका ध्यान आकर्षित कराया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी संवेदनाओं को समझा और आज बजट भाषण में एक ऐतिहासिक फैसला किया है कि एनपीएस बंद कर ओपीएस लागू की गई है। अतः हम सभी संगठन के पदाधिकारी हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत ने 1 अप्रैल 2004 बाद राजस्थान के लाखों कर्मचारियों की पुरानी पेंशन करने के लिए राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील जिला अजमेर की ओर से उनको हृदय की गहराई से धन्यवाद और आभार। साथ ही हमारे लोकप्रिय विधायक विकास पुरुष श्रीमान रघुजी शर्मा का भी हृदय की गहराई से आभार व धन्यवाद कि उन्होंने केकड़ी विधानसभा के विकास के लिए कई ढेर सारी घोषणाएं करवाई। उसके अंदर सरवाड़ में पीजी कॉलेज, सावर में उपखंड कार्यालय, मिनी सचिवालय और कई स्कूलों को कर्मोन्नत करवाया। इसके लिए माननीय विधायक जी का हृदय की गहराई से धन्यवाद और आभार। पुरानी पेंशन बहाल करने की घोषणा पर माननीय अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार द्वारा विधानसभा बजट भाषण में 7 लाख कर्मचारियों एवं अधिकारियों को अंशदायी पेंशन नियम 2005 एनपीएस निरस्त कर पेंशन नियम 1996 पुरानी पेंशन लागू करने की घोषणा से सभी कर्मचारियों में हर्ष व्याप्त है। मुख्यमंत्री जी का हम सब तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। मैं गोपाल लाल धाकड़, प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल राजस्थान।
शिक्षा विभाग ब्लॉक केकड़ी के अंतर्गत निजी विद्यालय की सत्र 2020-21 व 2021-22 के निःशुल्क शिक्षा अधिनियम के तहत आरटीई भौतिक सत्यापन की प्रशिक्षण कार्यशाला आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी में आयोजित की गई। कार्यशाला में दक्ष प्रशिक्षक प्रधानाचार्य बालिका कादेड़ा योगेश आचार्य, प्रधानाध्यापक तितरिया राकेश जैन, वरिष्ठ सहायक रामस्वरूप सैन थे। कार्यशाला में ब्लॉक के 82 सत्यापनकर्ता अधिकारियों को ब्लॉक टीम द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राधेश्याम कुमावत ने बताया कि प्रशिक्षण के पश्चात सभी अधिकारी ब्लॉक निजी विद्यालय का निरीक्षण कर वहां शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून 2009 के तहत निःशुल्क पढ़ रहे बच्चों की फीस पुनर्भ्रमण का सत्यापन कर रिपोर्ट ब्लॉक कार्यालय को 3 मार्च 2021 तक प्रस्तुत करेंगे। प्रशिक्षण कार्यशाला में ब्लॉक MIS पुष्पेंद्र सिंह का सहयोग रहा। निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जन्म दिवस पर संत निरंकारी मिशन की ब्रांच केकड़ी, गुड़गांव एवं टाकावास द्वारा बुधवार को गुरु पूजा दिवस मनाया गया। इस मौके पर टाकावास में निर्माणाधीन संत निरंकारी सत्संग भवन में पौधरोपण किया गया। टाकावास ब्रांच मुखी कालूराम निरंकारी ने बताया कि शुरुआत में गुड़गांव ब्रांच मुखी गोपाल लाल की हुजूरी में सेवादल इंचार्ज बालूराम कहार व केकड़ी सेवादल इंचार्ज लक्ष्मण धनजानी ने संयुक्त रूप से सदगुरु की प्रार्थना करवाई। कार्यक्रम में केकड़ी ब्रांच मुखी अशोक रंगवानी की देखरेख में सत्संग भवन में निर्माणाधीन हॉल के दोनों तरफ वाटिकाएं बनाई गई। सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक चले पौधरोपण कार्यक्रम में लगभग 85 सेवादारों ने 350 विभिन्न प्रजातियों के पौधों का पौधरोपण किया। इसी के साथ पूर्व में बनाई गई अन्य वाटिका में बुरडा मिट्टी बिछाकर समतलीकरण किया गया। जहां भी सफाई की आवश्यकता महसूस की गई वहां सफाई अभियान चलाया गया। केकड़ी मीडिया सहायक रामचंद्र टहलानी व टाकावास मीडिया सहायक सुरेश चंद कार ने बताया कि सदगुरु माता सुदीक्षा महाराज की हुजूरी में मीडिया इंचार्ज राज मामी ने आगामी 27 फरवरी से सत्संग भवनों पर सत्संग शुरू करने की घोषणा की है। ज्ञातव्य है कि कोरोना गाइडलाइन के कारण समस्त निरंकारी सत्संग भवनों पर सत्संग आदि के कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं। अब वातावरण सामान्य होने लगा है। ऐसे में आगामी 27 फरवरी रविवार से सरकारी गाइडलाइन की पालना करते हुए सत्संग पूर्व की भांति शुरू करने की घोषणा की गई है। इस घोषणा से समस्त निरंकारी जगत में खुशी का माहौल है। रात्रि पर्व पर भाग्योदेश्वर मंदिर में होगी भव्य भजन संध्या एवं शिव जी की महापूजन। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भाग्योदय नगर अजमेर रोड स्थित मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी। मंदिर समिति के अध्यक्ष महावीर विजयवर्गीय ने बताया कि 28 फरवरी को मंदिर प्रांगण में विशाल भजन संध्या आयोजित होगी, जिसमें बालाजी म्यूजिकल ग्रुप बीजवाड़ के संगीतकार पार्टी के द्वारा विभिन्न भजनों की प्रस्तुतियां दी जाएगी। तत्पश्चात अगले दिन 1 मार्च को प्रातः 5 बजे से महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में मंदिर में विराजमान भगवान भाग्योदेश्वर भोलेनाथ का श्रृंगार कर किया जाएगा, जो अनुव्रत सायंकालीन संध्या आरती तक पूजन का कार्यक्रम भक्तों के द्वारा चलता रहेगा। सायंकालीन महाआरती के पश्चात महाप्रसादी का भोग लगाकर भक्तों को वितरण किया जाएगा। ग्राम पंचायत जोताया में खाती मोहल्ले में चल रही रामलीला के 5वें दिन राम सीता लक्ष्मण की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा राधा कृष्ण मंदिर बिचलाबाद से प्रारंभ होकर काजी मोहल्ला चौक क्षेत्र के गुजर मोहल्ला बस स्टैंड बड़ा मंदिर सदर बाजार होते हुए रामलीला स्थल पहुंची। शोभा यात्रा का ग्रामीणों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। शोभा यात्रा में डीजे की में भक्ति भरे संगीत की धुनों पर युवा वर्ग थिरकता हुआ चल रहा था। वहीं मंगलवार रात्रि में रामलीला में दशरथ मरण, राम केवट संवाद, निषाद राम संवाद आदि का मंचन किया गया। बजरंग रामायण मंडल नाट्य कला रूपपुरा के कलाकारों ने रामलीला का मंचन किया। इस दौरान संचालक द्वारका प्रसाद वैष्णव ने किया। धूमधाम से निकली राम जी की सवारी में गांव के कई महिला व पुरुष मौजूद थे। वहीं जगह जगह राम, सीता और लक्ष्मण की ग्रामवासियों ने आरती भी की।